राधे राधे, जय श्री राम जी की आप सभी का स्वागत है हमारे रियल अमृता पूजा में। तो आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में कि बजरंग बाण हमको किस समस्या में पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड, ये डाउट रहता है कि बजरंग बाण हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा तो हम डेली पढ़ लेते हैं, लेकिन बजरंग बाण हमको कब पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होता है। तो फ्रेंड, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि बजरंग बाण पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होता है। क्या लेडीज़ हनुमान चालीसा के जैसा बजरंग बाण पढ़ सकती है? तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो जो स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजरंग बाण की कहानी, यानी कि बजरंग बाण सबसे पहले इसके बारे में कि इसका उद्घाटन मतलब इसको लिखा किसने है। तो इसको तुलसीदास ने लिखे हैं। और कब लिखे थे? जब तुलसीदास के ऊपर संकट आई थी, बहुत भारी संकट आई थी, तब लिखे थे बजरंग बाण। और उसी बजरंग बाण को लिख करके और हनुमान जी से राम जी का कसम दिवा करके, जैसे में होता है ना कि हम इसके कसम खाते हैं कि हमारा काम कीजिए, तो ऐसे में राम जी का कसम दिवा करके हनुमान जी से काम कराया गया था। तुलसीदास जी के पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे, तो बजरंग बाण उसी समय तुलसीदास ने लिखे थे। और वही कसम खा करके बजरंग बाण की पाठ स्टार्ट की ने तुलसीदास, और उनके पूरे दुख पीड़ा समाप्त हो गए। तो आप जब भी बजरंग बाण पढ़िए, बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहिए तब पढ़िए, क्योंकि बार बार बजरंग बाण आप पढ़ेंगे तो उल्टा उसका नियम पलटकर आप पर पड़ जाएगा। क्योंकि बार बार किसी को कसम देना अच्छा बात नहीं है। अगर आप बार बार राम जी का कसम देते हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी भी क्रोध हो जाएंगे, और क्रोध होकर के उल्टा ही बाण आप पे काम करने लगेगा, मतलब आप पे पड़ना लगेगा। तो इससे आप बहुत मुश्किल में रहे। जैसे मान के चलिए भूत प्रेत का बाधा हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जे उमांगे, चारों तरफ से रास्ता आपका बंद हो गया है, कोई साथ देने वाला नहीं है, बिल्कुल आप अकेले पड़ गए हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तब उस समय आप बजरंग बाण पढ़िए। जब आपके साथ में कोई खड़ा ना हो, तो उस समय आप बजरंग बाण पढ़ करके अपना समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो वो बहुत शक्तिशाली बजरंग बाण होता है, इसी वजह से आपको बार बार नहीं पढ़ना है। और दूसरा कि आपको कब पढ़ना है, तो आप मंगलवार या शनिवार को पढ़ सकते हैं बजरंग बाण, शनिवार नहीं तो मंगलवार को। और 11 दिन नहीं तो 21 दिन कीजिए तो और अच्छा है, नहीं तो 11 दिन भी कर सकते हैं। और इस पाठ को करने के लिए आपको अलग से राम दरबार का फोटो, घी का दीपक और कलश पानी, मतलब 1 लोटा पानी रख करके, और आप भी हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती कीजिए कि हनुमान जी, आप हमारे इस दुख को, इस पीड़ा को आप हरिए। हम राम जी की कसम, मतलब उसमें तो कसम है कि राम जी की कसम दिया जाता है, तो हम राम जी की कसम खा करके ये पाठ चालू करने जा रहे हैं। आप हमारे दुख और पीड़ा आप हरिए। अगर इस पाठ में कोई भी गलतियां हो जाती है तो आप हमें स्वयं क्षमा कर दें, बड़ा से बड़ा दंड ना दें, क्योंकि हम भी पहली बार बजरंग बाण करने जा रहे हैं। आप ऐसे करके हनुमान जी से विनती करिए, आराधना करिए और बजरंग बाण की पाठ स्टार्ट करिए। और आपको मन में एक और ख्याल आता होगा कि हम वस्त्र कैसा पहने। हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं तो लाल पहनते हैं, तो बजरंग बाण में वस्त्र कैसा पहना। तो बिल्कुल सही, आपको लाल ही पहनना है, टोटल सामान लाल रखना है, आसन भी लाल रखना है। बस ब्लैक और नीला कलर, यानी कि काला और नीला कलर छोड़ करके आपको कोई भी वस्त्र पहन लेना है। और ध्यान पूर्वक करके
आपके मन में कोई नेगेटिव बात ना हो। उस समय जिस समय आप बजरंग बाण कर रहे हैं, दूसरे का बात आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का बात नहीं सोचना है। किसी भी गलत बात को आपको दिमाग में नहीं लेना है, नहीं तो बजरंग बाण का ध्यान इधर उधर होगा तो आपका मनोकामना पूरा नहीं होगा। ये 100% है। जब भी आप बजरंग बाण कीजिए एकदम ध्यानपूर्वक कीजिए, और खास करके आपको बजरंग बाण रात में ही करना है, क्योंकि सुबह में भाग दौड़ होती है। हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि भाग दौड़ होती है तो पूरा नहीं हो पाती है। रात में अच्छे से 8-9 बजे के बाद से आप 2-3 घंटे आराम से बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। कोई इसमें हल्ला गुल्ली नहीं होगी, आपका पूरा पाठ अच्छे से निपट जाएगा। तो फ्रेंड, एक बात को ध्यान रखना है कि आपके पास मतलब जब भी टाइम रहे, जब भी सुबह शाम जब भी टाइम रहे, आप ये मत सोचिए कि हम किसी मनोकामना के लिए पूजा करें, किसी फल के लिए पूजा करें, वो फल असफल हो जाता है, आपका मनोकामना पूरा नहीं होती है। आप हमेशा भगवान को दिल में बसा क्यों न रखें। आप हमेशा भगवान को दिल में बसा कर रखेंगे तो आप भगवान को पाठ नहीं भी करेंगे ना, तो आप पे भगवान स्वयं आशीर्वाद बनाए रखेंगे और खड़े रहेंगे। क्योंकि लालच बहुत बुरी बात होती है, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। और जितने हम लोग लालच करते हैं उतने हम लोग कंगाल होते जाते हैं। तो फ्रेंड, लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, संकट में है तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी है तो आप कर सकते हैं। और बजरंग बाण पढ़ने से पहले आपको खुद अपने अंदर हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये हौसला होना चाहिए कि आप जब भी बजरंग बाण पढ़ने बैठिए तब आपको लगे कि हमारे सामने एकदम हनुमान जी स्वयं हैं, हमारे सामने और कुछ नहीं है, बजरंग बली जी हैं। और उसके पहले आपको पाठ करने से पहले आपको सब कुछ त्याग देना है। लहसुन प्याज आपको घर में नहीं आना चाहिए, तामसे चीज़ नहीं आना चाहिए कुछ भी। और उसके पहले आपको नाखून, बाल इसको कटवा लेना है, उसके बीच में नहीं कटवाना है, भूल के भी नहीं। तो आपको जैसे बोलते हैं ना व्रत टूट जाता है, वैसे आपके संकल्प टूट जाएगा। बजरंग बाण पढ़ने का पाठ नियम सारे बेकार हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इस गलती को आप ध्यान दे करके और पाठ को चालू करें। अगर आप मंगलवार को सिर्फ करते हैं, हफ्ते में 1 बार, और 11 मंगलवार को आपको करना होगा। तो अगर ये लेडीज़ है तो आप अपने मतलब शरीर के बारे में पता कर लें, कोई बीमारी ना हो, चाहे उसके अंदर कुछ ना हो कि मतलब संकल्प टूटे। नहीं तो जेंट्स है तो वो तो कर सकते हैं। और मंगलवार को कर रहे हैं तो मन में डाउट होगा कि मतलब उस जल को हम क्या करें, जो लोटा में जल रखते हैं उसको हम क्या करें। उसको तो इतना दिन तक लंबा सफ़र हम रख नहीं सकते हैं। तो आपको डेली उस जल को उपयोग कर लेना है। अगर जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो जल को उपयोग करना है। अगर जो कंटिन्यू कर रहे हैं 1 से लेकर 1 हफ्ते तक ले रेगुलर, तो आप उसको जल को नहीं उठाना है, आप 1 हफ्ते के बाद उठाइएगा। नहीं तो सिर्फ शनिवार को मंगलवार को कर रहे हैं तो आप उस जल को उठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे परिवार में बाँट करके पी सकते हैं, या नहीं तो भोजन में डाल करके चावल वगैरह, रोटी वगैरह बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। लेकिन उस पानी को आपको भीगना नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है, पानी को भीगना नहीं है। अगर जी किसी और बड़े काम के लिए मतलब आप उस जल में उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।